मेरे प्रिय आत्मन, आइए चलते हैं आध्यात्म के मार्ग पर। वही आध्यात्म जिसके माध्यम से जीवन खिलता है, जीवन फूलता है, फलता है, और जिसके बिना जीवन का कोई मूल्य नहीं है। कई मित्रों ने पूछा है, कुछ टेलीफोन करके, कुछ व्हाट्सएप पर, कुछ मिल कर के, कि आखिर जीवन क्या है, किसको कहते हैं जीवन। इससे बड़ा आश्चर्य और क्या होगा कि हम जीवन जी रहे हैं और फिर भी लोग पूछते हैं कि जीवन क्या है। इससे बड़ी विडंबना और क्या होगी। ऐसा लगता है मछली सागर में रहती है और फिर पूछती है कि सागर क्या है। मछली समुद्र में ही पैदा होती है, वहीं पलती है, फूलती है, खाती है, पीती है, वहीं मर जाती है, और फिर पूछे कि समुद्र क्या है। ऐसा ही प्रश्न हमारा है। हम जी रहे हैं, जीवन हमारा है, हम पूछते हैं आखिर जीवन क्या है। ये बड़ा आश्चर्य लगता है, किंतु ऐसा ही होता है। मछली समुद्र में रहती है, इसलिए उसको पता नहीं चलता कि समुद्र क्या है। जरा एक बार निकाल करके किनारे पर रेत पर ढकेल दें उसको, और जब तड़पती है एक एक बूंद के लिए, समुद्र के लिए, तो पता चलता है समुद्र था जहाँ मैं थी, वो समुद्र है। ऐसे ही हमें जीवन जैसे मुफ्त में मिला है, बिना किसी प्रयास के परमात्मा ने हमें दिया है। इसलिए हमें जीवन का मूल्य नहीं पता और हम पूछते हैं जीवन क्या है। एक बार जब मृत्युशैया पर होते हैं और एक एक सांस के लिए तरसते हैं, और तब कहते हैं परमात्मा एक सांस दे दे, तो पता चलता है जीवन क्या था जो अब तक मेरे पास था, जिसको मैं भूला हुआ था। ये क्यों ऐसा हुआ? हमें वास्तव में भ्रमित कर दिया गया है। पिछले 5000 वर्षों से हमारे शास्त्रों ने, मनीषियों ने, ऋषि मुनि जिसको हम कहते हैं, जिसको हम ज्ञानी कहते हैं, उन्होंने ही हमें बहुत गलत शिक्षा दी है। ये बड़ा अटपटा सा लगता है, क्योंकि हमारी श्रद्धा उनके प्रति है, और जब उनके विषय में कुछ कहा जाता है तो बुरा सा लगता है। लेकिन जो वास्तविकता है वो है, पिछले 5000 वर्षों से हम सुनते आ रहे हैं कि जीवन एक दुख है, जीवन एक संघर्ष है, जीवन तो माया है, जीवन तो असार है, जीवन एक वेटिंग रूम है। जैसे किसी रेलवे स्टेशन पर जाते हैं और हम रेलवे में वेटिंग रूम में रुकते हैं, कुछ प्रतीक्षा करते हैं प्रतीक्षालय में, और उसमें हम केला खाते हैं, छिलका फेंक दिया, मूंगफली खाई और वो वहीं फेंक दी, कुछ और खाया और वो वहीं फेंक दिया। वेटिंग रूम को कौन साफ करता है? और जब हमारी गाड़ी का समय होता है, उसको गंदा छोड़ करके हम आ जाते हैं। ऐसा ही हमारे साथ हुआ है कि जीवन तो असार है, जीवन तो कुछ दिन का मेला है, ये संसार तो माया है, मिट जाएगा। और जब माया है, जब संसार मेला है, तो मेले में जो जाने वाले हैं वो खा के सब कुछ फेंक देते हैं। वो कभी साफ थोड़े करते हैं।
हम भी क्यों साफ करें इस जीवन को, इस धरती को जिस पर हम रहते हैं, क्योंकि हमें बताया गया है धरती से अच्छा तो स्वर्ग है जहां आपको जाना है। बड़े बड़े सपने दिखाए गए हैं स्वर्ग के। धरती तो क्षण भंगुर है, मिट्टी है, मिट जाएगी, तो स्वर्ग में क्या है। और इन सारी बातों के कारण से जब इतना नकारात्मक परिभाषाएं हमें 5000 वर्षों से सुनने को मिल रही हैं, तो प्रश्न उठता है जीवन क्या है। हमने कभी जीवन को संवारने का प्रयास ही नहीं किया, क्योंकि क्यों करें, जीवन तो मिट जाएगा, आगे कहीं जाना है। ये लोक नहीं, परलोक में जाना है, वहाँ स्वर्ग है, वहाँ आनंद है, वहाँ सुख है। यही तो सिखाया गया है। परलोक इस लोक की बात नहीं है। हम सदा या तो भूतकाल में जीते हैं जो बीत गया है, हम ये थे, हम ये थे, मैं ये था, या फिर भविष्य में जीते हैं, हम ये करेंगे, हम ये करेंगे, हम ये बनेंगे, हम वहाँ जाएंगे। हमें वर्तमान का होश ही नहीं है। और वास्तव में जीवन तो वर्तमान में है। जीवन भविष्य में कैसे हो सकता है, भविष्य का तो पता ही नहीं है। एक सांस अभी आई, ये सांस मेरी है जो भीतर गई है, जो बाहर गई है वो सांस मेरी है इस वर्तमान में, इस पल में। लेकिन वो सांस वापस आएगी नहीं आएगी, इसका क्या भरोसा है। ये क्षण मेरा है, ये पल मेरा है, ये वर्तमान मेरा है। वर्तमान की परिभाषा केवल ये क्षण है जिसमें मैं जी रहा हूँ। अगले क्षण का क्या भरोसा, आए ना आए। लेकिन हमें बस यही बताया गया है कि जीवन कुछ नहीं है, माया है, पाप है, धोखा है, सराय है। एक कुछ देर रुकना है, फिर चले जाना है। कहाँ जाना है पता नहीं, इसका कुछ नहीं पता। सभी धर्मों ने अनेक अनेक शब्द चुन लिए हैं। परलोक के कौन सा लोक है पता नहीं। वास्तव में हमने केवल जन्म और मृत्यु को जीवन मान लिया है। ये दुर्घटना ऐसे ही हुई है कि हमारा जन्म हुआ और 70-80 साल बाद मृत्यु हुई। हमने कहा यही तो जीवन है। नहीं, ये जीवन नहीं है। जीवन शाश्वत है, जीवन सनातन है, जीवन अनंत है। जन्म और मृत्यु तो दो छोटी छोटी घटनाएं हैं हमारे जीवन में। जन्म हुआ, मैं पहले भी था। मेरा जन्म इसलिए हुआ कि मैं था, तभी तो मैं जन्मा। नहीं होता तो मैं जन्मता कैसे। मैं मर गया 70 साल बाद, मैं ही मरा। एक घटना है मेरे जीवन की, लेकिन पुनः जीवन में फिर आ गया, फिर जन्म हो गया। और ये जन्म और मृत्यु असंख्य बार, लाखों करोड़ों बार घटी है, पर जीवन फिर यूं का यूं है। जीवन शाश्वत है, जीवन तो कभी समाप्त होता नहीं। हमने इस जन्म और मृत्यु को ही जीवन मान लिया है, इसलिए ये दुर्घटना हुई है। इसलिए हम पूछते हैं जीवन क्या है, तो मिट जाएगा। जीवन नहीं मिटेगा, ये शरीर मिटेगा, पंच भौतिक तन मिटेगा। जीवन तो शाश्वत है, वो तो कभी मिटता नहीं, वो सदा 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 अमर रहता है। इसलिए मैं कहूँगा इस धरती को जिस पर हम रहते हैं, हम उसी को संवार लें। हम परलोक को संवारने की बात सदा करते हैं। जितने वक्ता हैं जो बोलते हैं आजकल, महाराज जी हैं, स्वामी जी हैं, बापू जी हैं, हर बार यही बात कहते हैं, ये संसार तो माया है, हमें परलोक में जाना है। उनको नहीं पता कौन सा परलोक है, कहाँ जाना है, पर सब यही कहते हैं परलोक में जाना है, उसकी फिक्र करो। यानी जो हम जी रहे हैं उसकी फिक्र नहीं करनी, परलोक की फिक्र करनी है। क्या आशा है, परलोक को संवारो। बार बार कहते हैं परलोक को संवारो, जिसका पता ही नहीं है किसको संवारे, कौन सा परलोक है। मैं कहता हूँ ये धरती लोक है,
ये जीवन सब कुछ है, ये जीवन शाश्वत है, हम इसको संवार ले अभी इसी पल, तो स्वर्ग यहीं है। और मैं सत्य कह रहा हूँ, इसके सिवाय स्वर्ग कहीं भी नहीं है। यहीं स्वर्ग है, यहीं नरक है, हम इसको संवार लें बस। कौन सा परमात्मा हमें चाहिए बाहर जाकर के? परमात्मा कोई है तो वो यही है, और कहीं हो नहीं सकता, निश्चित बात है। एक शायर ने बहुत सुंदर लिखा है, अच्छा लगता है, कि हमें कोई दूसरा भगवान नहीं, वो खुदा जो हमारी धरती को संवार ले, जो इसको स्वर्ग बना दे, हमें उसकी आवश्यकता है। परलोक में जाके हमें संवारे, इसका कोई भरोसा नहीं है। इसलिए सुंदर पंक्तियां हैं, जो फिजा का रंग बदल सके हमें उस हवा की तलाश है। जो फिजा का रंग बदल सके हमें उस हवा की तलाश है। जो लहू में बिजलियां भर सके हमें उस दवा की तलाश है। जो शजर है बच रही बस्तियां, वहाँ उल्लुओं की है बस्तियां। जो जड़ों से इनको उखाड़ दे, हमें उस हवा की तलाश है। जो कुरीतियां हैं, जो गलत धारणाएं हैं, ऐसी ज्ञान की हवा चले कि जहाँ उल्लू बैठते हैं जिस पेड़ पर, उन पेड़ों को जड़ से उखाड़ फेंके, ताकि सत्य का हमें दर्शन हो सके। हमें ऐसी हवाओं की तलाश है, हमें ऐसे विचारों की तलाश है। हमें वो विचार नहीं चाहिए जो ये कहे कि ये तो सराय है, यहाँ से तो जाना है, और किस लोग को संवारे। मेरी आँख जिसको भी ढूंढती कभी साहिलों में मिला नहीं। किनारे पर हम बैठे रहते हैं, वहाँ ढूंढते रहते हैं, कुछ मिले। मोती कहाँ से मिलेंगे किनारे पर? मोतियों के लिए तो समुद्र में डुबकी लगानी पड़ती है। हम किनारे पर बैठे बैठे सब कुछ चाहते हैं। ये हमारा आलस्य है, ये हमारा आलस्य है। मेरी आँख जिसको भी ढूंढती वो साहिलों में मिला नहीं। जो भंवर में किश्ती उतार दे उस ना खुदा की तलाश है। जो भंवर में किश्ती उतार दे, भंवर चल रहा हो समुद्र में ज़बरदस्त, और वहाँ हम अपने किश्ती ले जाएं, और जो उसको उतार देर संभाल ले, हमें उस ना खुदा की, उस नाविक की तलाश है हमें। तो ये झूठे उपदेश हमें नहीं चाहिए। अभी आसमां का जिक्र न कर। आसमां जिसको हम परलोक सुनते आए हैं, क्या है परलोक? अभी आसमां का जिक्र न कर, अभी आसमां की फिक्र न कर। जो जमी की जुल्फ़े संवार दे, हमें उस वासवा की तलाश है। इस धरती की जो जुल्फ़े संवार दे, हमें वो चाहिए, उसकी नहीं। उसका हमें क्या करना है? अभी है कि नहीं है, क्या पता लगता है। अभी आसमां की फिक्र न कर, हमें बार बार कहा जाता है उसकी फ़िक्र कर आगे जाना है। नहीं, आज की फ़िक्र कर, इसी पल की फ़िक्र, इस जीवन की फ़िक्र कर, इस धरती की फ़िक्र कर। यहीं पर हमें रहना है। जमी से जो हो परे परे, जो इस धरती से परे परे हो, जमी से जो हो परे परे, उसे आसमां में ही छोड़ दे। जो जमी में हो, जो जमी का हो, हमें उस खुदा की तलाश है। हमें वो परमात्मा चाहिए जो हमारे साथ धरती पर हो, जो धरती का हो। हमें उस खुदा की तलाश है। हमें वो खुदा नहीं चाहिए जो कहीं आसमान पर बैठा हो और वहाँ बैठ कर के हमें कुछ दुख सुख दे रहा हो। हमें उस खुदा नहीं चाहिए जो जमी का हो, जो जमी पर हो। हमें उस खुदा की तलाश है। हम इसी जीवन को संवार लें। और सत्य तो ये है कि कहाँ ढूंढते हो जीवन में? जीवन मेरा, मैं जी रहा हूँ। और हम जीवन की परिभाषा शास्त्रों में खोजते हैं। हमें वेद बताएगा जीवन क्या है, हमें उपनिषद बताएंगे, हमें शास्त्र बताएंगे, हमें गीता बताएगी कि जीवन क्या है। अरे जीवन मेरा है, जी करके देखो, स्वयं उसमें डुबकी लगा करके देखो तो पता लग जाएगा जीवन क्या है। क्यों उधारी बातें हम लेते हैं इधर उधर से? आवश्यकता क्या है? क्या ज़रूरत है हमें उधारी बातें लेने की? हम जीवन को जी करके देखें, हमें पता लगेगा जीवन क्या है। अनुभव करें स्वयं। स्वयं का जो अनुभव है वो प्रमाण है। कोई शास्त्र प्रमाण नहीं हो सकता
जो मेरा स्वयं का प्रमाण है वो सबसे बड़ा प्रमाण है। यदि मैंने गुड़ खाकर देख लिया और चख लिया कि गुड़ मीठा है, तो सारे वेद पुराण कहते कि गुड़ कड़वा होता है, मैं नहीं मानूंगा, क्योंकि मेरा प्रमाण है, मेरा अनुभव है। यही मैं कह रहा हूँ, जीवन को जी करके देखें, जीवन में डूब करके देखें, और हम पाएंगे वो परमात्मा जिसको परलोक कहते हैं कहीं और नहीं, इस जीवन में ही है। इसके अतिरिक्त परमात्मा हो कहाँ सकता है। चारों तरफ जीवन फैला हुआ है, ये धरती सांस ले रही है, ये आसमान में तारे हैं, चांद हैं, सूरज निकलता है, बादल चलते हैं, बरसते हैं, हवाएं चल रही हैं। एक बार सोच करके देखो, पानी पड़ता है, बूंदें पड़ती हैं जैसे मोती चमक रहे हों, पत्ते लहलहाते हैं, सुबह कली है शाम को खिल जाती है। क्या आश्चर्य नहीं होता हमें? अभी सुबह कली खिली और हम देखते हैं उसके बाद फूल बन करके खिला गई है। सोचे तो सही कि छोटी मोटी बात है, हम जरा खिला करके दिखाएं। और सुबह खिली शाम को मुरझा जाती है, उसे कोई गम नहीं, कोई दुख नहीं, उसका एक जीवन है। पर जितना भी फूल का जीवन है वो फूल ही है। इतने ही थोड़े से एक दिन के अल्प काल में वो अपनी खुशबू दे जाता है, वो सुगंध बिखेरता है, वो हंसी दे जाता है एक फूल सबको, वो रस दे जाता है, वो प्रसन्नता दे जाता है छोटे ही जीवन में। जीवन यहीं फैला हुआ है। कहाँ है जीवन? वृक्षों में जीवन है, पशु पक्षियों में जीवन है, कीड़े मकोड़ों में जीवन है। कोयल गाती है, किस लिए गाती है? जीवन का आनंद उसमें है। मोर नाचते हैं, जीवन का आनंद उसमें है। जब नहीं भीतर समाया जाता आनंद तो मोर नाचने लगते हैं, उनमें हमें जीवन दिखाई नहीं देता। आश्चर्य है। हम कहाँ ढूंढते फिरते हैं उस परमात्मा को? वो परमात्मा जीवन में ही छुपा हुआ है, ये संसार में ही वो है, और इसके अतिरिक्त कहीं हो नहीं सकता। ये उसी का फैलाव है परमात्मा का। इसलिए मैं कहता हूँ जीवन ही परमात्मा है, और कोई परमात्मा कहाँ हो सकता है? इस जीवन में ही वो व्याप्त है। प्रभु व्यापक सर्वत्र समाना। प्रभु व्याप्त है, सर्वत्र है, सब जगह है, और समान रूप में है, कहीं कम हो कहीं ज़्यादा नहीं, सभी जगह वो है। जीवन ही है परमात्मा। ईशावास्यम इदम सर्वम यत किंचित जगत्याम जगत। जहाँ तक जड़ चेतन जगत है उसमें परमात्मा का वास है। हम तो सुनते आए हैं सदा सदा, कण कण में परमात्मा है। इसको दूसरे रूप में कहें, कण कण ही परमात्मा है। परमात्मा और है कहाँ? इसलिए हम कहीं और ना खोजें, उस प्रभु को अपने जीवन में ही खोजें। इसके अतिरिक्त कहीं हो ही नहीं सकता। पर हमें सिखाया गया है जीवन दुख है, जीवन को त्याग करके भागो। कहाँ जाओगे? रविंद्रनाथ ठाकुर ने 6000 गीत लिखे, और 6 के 6000 गीत संगीत में बद्ध हैं, गाए जा सकते हैं। संसार में इतने गीत किसी ने नहीं लिखे। यूरोप में शैली बहुत बड़े कवि हुए हैं, उन्होंने 2000 गीत लिखे हैं जो गाए जा सकते हैं। रविंद्रनाथ मृत्युशैया पर पड़े हैं, और किसी ने पूछा, रविंद्र आपने तो सब कुछ देख लिया, आपने तो जान लिया सब कुछ, आपने इतने सारे गीत गा लिए, अब तो आप आनंद से जा रहे होगे, ये संसार तो क्या है, आपको तो सुख होगा जाने का। रविंद्रनाथ ने कहा, अभी कहाँ जो मैं गाना चाहता था वो अभी कहाँ गाया है। अभी तो मैंने ढोलक कसी थी, मंजीरे तैयार किए थे, अभी तो तबले पर प्रारंभ किया था, शुरू किया था। अभी कहाँ गाया है? जो गाना चाहता था वो तो अभी रह ही गया है। पर काश मैं जा रहा हूँ,
फिर भी कोई गम नहीं, जितना देखा चाहा था उतना तो जान लिया। ये जीवन से सुंदर और संसार में किसी लोक में किसी परलोक में और कुछ है ही नहीं। मैं तो पुनः चाहूँगा कि फिर यहाँ करके फिर गीत गाना प्रारंभ कर दूँ। गीत ही जीवन है, गीत ही जीवन है। इसको थोड़ा समझ लेंगे हम जन्म या मृत्यु को ही जीवन मान बैठे हैं। नहीं, जन्म तो बीज है, एक संभावना है बीज में से वृक्ष बनने की, एक पॉसिबिलिटी है, एक संभावना है। उस बीज को हम निखारें, उसमें खाद डालें, पानी डालें और संभावना है वो पूरा वृक्ष बन जाएगा। ये मनुष्य का जन्म भी एक संभावना है, बीज है। हम इसी को संवार लें तो हमारा जीवन बन जाएगा। लेकिन हम इसको नकारते चले जाए हैं, हम इसको भूलते चले आए हैं। सबसे बड़ी बात यही है। लेकिन इसके अतिरिक्त तो कहीं जीवन है ही नहीं। इस बात को क्यों नहीं समझते हम उस परमात्मा को अपनी नसों में महसूस करें। हमारी नसों में जो लहू बहता है वो परमात्मा बहता है, और कौन हो सकता है। हमारी सांसों में परमात्मा है। जीवन जन्म और मृत्यु केवल नहीं है, जीवन एक विराट जीवन धारा है जो जान में जन्मों जन्मों से कब से चली आ रही है और कभी समाप्त नहीं होती। फर्क क्या है, हम जीवन को ये समझ करके कि हमें जाना है, हम इसको देखते नहीं, जानते नहीं, पहचानते नहीं। लेकिन जो लोग सकारात्मक भाव से सृजन में लगे हुए हैं, कुछ करना है नया, उनको जीवन उपलब्ध हो जाता है। चाहे वो कवि हो, लेखक हो, कलाकार हो, कुछ भी हो, चाहे वो कुछ सृजन कर रहे हैं, वो सुंदर मंदिर बना रहे हैं, अच्छा घर बना रहे हैं, वो अच्छी खेती कर रहे हैं, ये भी सृजन है। पर जीवन को जो घसीट रहे हैं, जिए जा रहे हैं, उनके लिए जीवन वास्तव में सराय है, फिर बोझ है उनके लिए जीवन। इसलिए हम इसको अच्छी तरह समझ लेंगे। जीवन कहीं सराय नहीं है, वेटिंग रूम नहीं है, माया नहीं है, जीवन पाप नहीं है। ईसाई कहते हैं जीवन पाप है। ये पाप नहीं है, परमात्मा का वरदान है, परमात्मा की कृपा है, परमात्मा की धरोहर है ये जीवन। हम उसको पाप बता रहे हैं, हम पर भगवान को गाली दे रहे हैं। जो इसकी धरोहर है, परमात्मा ने हमें दिया इतना सुंदर जीवन, हम उसको कहते हैं तो माया है, ये तो झूठा है, ये तो रोग है। कैसा कैसा विचार हमें नकारात्मक दिए गए हैं। लेकिन मैं कहता हूँ परमात्मा कहीं और नहीं, इसी जीवन में छिपा हुआ है। ये जीवन उसका वस्त्र है। जीवन, फिर सुन लें, जीवन परमात्मा का वस्त्र है। इसके भीतर परमात्मा है, कहीं और नहीं है। जीवन उसकी श्वास है परमात्मा की, और कहाँ होगा वो, इसके सिवाय अतिरिक्त हो नहीं सकता। इसलिए उन नकारात्मक भावों को जो अब तक हमारे जीवन में घुसेड़ दिए गए हैं, जीवन पाप है, जीवन नरक है, ऐसा कुछ हम ना सोचें, और केवल ये सोचें नहीं, मेरी अपनी मौलिकता है। इसको समझ लेंगे थोड़ा सा। यहाँ प्रत्येक व्यक्ति अनूठा है। मेरे जैसा संसार में कोई नहीं है पूरी धरती पर, आज तक ना हुआ, ना कोई हो सकता है। मैं हूँ, अपनी तरह का हूँ। प्रत्येक व्यक्ति अपने आप में अनूठा है, मौलिक है, ओरिजिनल है। समुद्र से, हिमालय से कितनी नदियाँ निकलती हैं, गंगा है, यमुना है, सिंधु है, ब्रह्मपुत्र है। सब अपना अपना मार्ग खोज लेती हैं और सागर में जाकर के मिल जाती हैं। कभी किसी नदी ने दूसरी नदी के रास्ते को ना रोका है, ना टकराया है, ना ये कहा है कि ये खराब है। सब अपने प्रयास से सारी नदियां बहती हैं और सारी समुद्र में जाकर के मिल जाती हैं। कभी किसी ने पूछा नहीं कि मुझे मार्ग बताओ, मुझे कहाँ से जाना है। जाना है तो मार्ग मिल ही जाएगा। हमें भी जीवन में, हम मौलिक हैं, क्यों किसी से पूछते हैं। बस एक ही शर्त है कि नदी बहती रहे, नदी रुके नहीं। हमारा भी जीवन रुके नहीं,
बस बहता रहे। जीवन गतिमान है, कर्म करते रहें, शुभ विचार लेते रहें। गंगा की तरह, यमुना की तरह, सिंधु की तरह, ब्रह्मपुत्र की तरह हम बस बहते रहें प्रतिपल, रुके नहीं। ये जीवन परमात्मा है, कहीं और नहीं है। इस बात को थोड़ा समझ लेंगे, ये बड़ी प्यारी बात है। इसलिए हम जीवन को स्वर्ग बना दें, इस धरती को स्वर्ग बना दें। हमें जाना कहाँ है? पुनः यदि गंगा रुक गई है तो उसे पुनः चला दें, क्या हुआ? प्यारी पंक्तियां हैं, स्वामी योग प्रीतम जी ने लिखी हैं, बड़े प्यारे गीतकार हैं। आओ हम जीने का खोजें कुछ अभिनव तल, आओ हम जीने का खोजें कुछ अभिनव तल, आओ हम जीवन में खोजें कुछ मधुमेह पल। शोर शराबे में हम भूल गए अपना स्वर, आओ फिर गाएं हम जीवन में गीत गज़ल। अपना स्वर भूल गए हैं हम शोर शराबे में, जीवन के शोर शराबे में हम भूल गए अपना स्वर, आओ फिर गाएं हम जीवन में गीत गज़ल। भूत भविष्यत के जंगलों में उलझा मन, वर्तमान पल में जी पाएं मुक्ति सुफल। भूत में या भविष्य में हम उलझ गए हैं, हम ये थे, हम ये थे, हम ये थे, या कि हम ये होंगे, ये होंगे। अब क्या हैं वो भूल गए हैं, उसकी हमें फिक्र ही नहीं है। वर्तमान पल में जी पाएं, वर्तमान पल में जी पाएं मुक्ति सुफल। अरे झरनों का मधुमेह संगीत, झरनों का मधुमेह संगीत, नृत्य किरणों का, आओ हम जीवन को कर दें फिर गंगा जल। आओ हम जीवन को कर दें फिर गंगा जल, आओ हम जीवन को कर दें फिर गंगा जल। ये है जीवन, हम क्यों ढूंढते फिरते हैं, परलोक की कल्पना क्यों करते हैं, क्यों किसी के बहकावे में आते हैं? हमारा जीवन है, उसे जी करके देखें, एक एक पल आनंद मिलाएं। जो मिला है परमात्मा से, प्रभु का धन्यवाद करें। प्रभु मेरे जैसे तो पता नहीं करोड़ों लोगों के पास इतना कुछ नहीं है जो तुझे मुझे दिया है। इस धन्यवाद भाव में जिएंगे तो जीवन यही स्वर्ग हो जाएगा। और यदि जीवन में शिकायतों से भरे रहेंगे, मुझे कुछ नहीं मिला, केवल शिकायतें, तो जीवन यही नरक है। स्वर्ग और नरक कहीं और नहीं, यही है। तो जीवन ही परमात्मा है। चलो अब अपने दिल से प्यार कर लें, चलो अब अपने दिल से प्यार कर लें। भला है या बुरा उसे स्वीकार कर लें। आशिकी की नहीं मंजिल है बाहर, क्यों न खुद से ही आंखें चार कर लें। आशिकी की मंजिल नहीं है बाहर, क्यों न खुद से ही आंखें चार कर लें। इश्क है बंदगी, शिकवा नहीं है। इश्क प्रेम बंदगी है परमात्मा का, प्रार्थना है परमात्मा की। प्रेम परमात्मा की प्रार्थना है और कुछ हो नहीं सकता। इश्क इश्क बंदगी है, शिकवा नहीं, शिकायत नहीं है प्रेम। आओ कुछ प्यार का इजहार कर लें, परमात्मा के प्रति डूब जाएं, प्रेम में उसके में खो जाएं। यही तो जीवन है। तो लगेगा जीवन सराय नहीं है, जीवन सत्य है, जीवन आनंद है, जीवन परमात्मा है। हमें ऐसा लगेगा। हर दर्पण तेरा दर्पण है। जब हम शिकायतों से दूर हो जाएंगे, जब उसके अहोभाव में जिएंगे, तब हम गा पाएंगे। हर दर्पण तेरा दर्पण है, हर चितवन तेरी चितवन है। मैं किसी नयन का नीर बनूं, तुझको ही अर्घ्य चढ़ाता हूँ। तेरे किसी पल में तेरे को अर्घ्य चढ़ाता हूँ। हर क्रीड़ा तेरी क्रीड़ा है, हर पीड़ा तेरी पीड़ा है। मैं कोई खेल खेल दांव तेरे साथ लगाता हूँ। हर वाणी तेरी वाणी है, हर वीणा तेरी वीणा है। मैं कोई छेड़ूं तान तुझे ही बस आवाज़ लगाता हूँ। मैं कोई छेड़ूं तान बस तुझे ही आवाज़ लगाता हूँ। तेरे सिवाय कुछ भी नहीं है। जीवन है बस तू ही है सब कुछ। आइए ये मान लें, जीवन ईश्वर ही है। इसी जीवन में परमात्मा फैला हुआ है, कहीं और हो ही नहीं सकता। हम इस जीवन को संवार लें, इस धरती की जुल्फ़े संवार लें, किसी परलोक की बात ना करें। यही लोक है, यही पल है, यही क्षण है, यही जीवन है। बस इस जन्म को हम एक
संभावना समझें और जन्म को अच्छी तरह यदि मनुष्य जीवन मिला है तो उस बीज में जो संभावना है उसमें अच्छा खाद डालें, पानी डालें, नुलाई करें, उस बीज को अंकुरित होने दें, वृक्ष बनने दें, फूल खिलने दें, उसमें फल लगने दें। हम इस जीवन को यूँ ना समझें, जो जीवन मिला है उसमें अच्छे खाद पानी डालें, अपने कर्मों के, शुभ कर्मों के, अपने विचारों के, सकारात्मक विचारों के। और जो ही हम ऐसा करेंगे हमारा जीवन भी फूल की तरह खिल जाएगा, हमारे जीवन में भी कोपलें फूटेंगी, हमारे जीवन में भी फल लगेंगे, हमारा जीवन वृक्ष भी छाया देगा और लोगों को, जो मेरी छाया में बैठेगा उसको भी सुख मिलेगा। ऐसी आकांक्षा, ऐसी इच्छा हम करें तो हम पाएंगे प्रभु ही परमात्मा है, जीवन ही परमात्मा है, कहीं और है नहीं, इसी में सब कुछ है। इसलिए हम ऐसा करें, हम ऐसा करें, जीवन प्रफुल्लित हो जाए, जीवन आनंदित हो जाए, जीवन आनंदित से भर जाए, जीवन खिल जाए, जीवन अंकुरित हो, पल्लवित हो, पुष्पित हो, फल से भर जाए हमारा जीवन। ऐसा ही हम प्रयास करेंगे, कहीं और ना ढूंढें, स्वयं में ही परमात्मा की खोज करें और इसी लोक को हम स्वर्ग बना दें। आज इतना ही। जय श्री राम।